पूरा तो भर देती यार। जाए में रख ले मिठाई छुट्टी करो जल्दी जल्दी पकड़ो रख लीजिए चलो बस चल जल्दी कर लियो बेटा जल्दी खराब रहे क्योंकि सब साथ के काम है हां जल्दी सब साथ काम जल्दी कोई जब बात थोड़ी ना हो रही दिवाली की पूजा आया ऐसी कर लियो सब साथ है कल जे फोटो खींच जल्दी कर लो मेरा कैसे लगा तो चलो पकड़ लो बस पहले तुम निकाल पकड़ दो तब फिर तेल लगाओ पंखा बुझा दियो पंखा बुझता भैया मेरा दिमाग चलो आज हम सब सो गए ना समझ लो हम सब और बहुत शौक की लिख रहे हैं अपनी बहू को देखियो तुम ले आज से पापा है तो अच्छा काम करो अभी पानी पिया था कौन है पिया था थोड़े उल्लंघन चलने को अभी बहुत समझदारी काम करो तो चप्पल पहन कर बहुत समझदारी काम करूं गलत जरूर अपना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आज जा कौन सी चुन्नी लेकर आई ले लो यहाँ पे चल तो रही है चुन्नी को उल्लंघन थोड़े ऐसे ही लगा दो नीचे ही हाँ नीचे लगा दो अब कहना आपको लगा दो ना कथा लगा दो कह दो अरे उनसे कह दो वो लगा देंगे अरे सुनो कथा लगा दो जरा करवा चौथ वाली लगा दो फटाफट इतना टाइम कौन करता पूजा देगी 9:30 बजे का पढ़े लो ना जल्दी से चलो कथा बाद में पढ़ दी तो खा गए कोई ना है बकरी में सबने कर ली सबने कोई ना चलो कथा बाद में पढ़ दी कोई दिक्कत ना है जब 5 मिनट में पड़ जाएगी कथा पढ़ के जाइए यहीं से पढ़ जल्दी से फटाफट से मुझे तो दिख नहीं रहा मेरी आई साइड थी हटाओ। यार रुक जाओ 5 मिनट हिंद होती तक सही ना बनती हम फोन हमने आंसर जो वो तो काम कर पाए इसका हम सही है ना श्री गणेशाय नमः। आज कार्तिक महीने ये हमारे हमारे सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का विशेष महत्व है। कार्तिक कृष्ण वो दे देना जरा चतुर्थी को टॉर्च चला के जरा करवा अपने चौथ फोन रखा पे जाता है। मुझे दिख नहीं रहा है करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। करवा चौथ के व्रत रखने और चौथ माता की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य और अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे जाती तो पड़ोसन पूछती आज खाने में क्या खाया, तो वह कहती बासी कुसी तरवासी। एक दिन जब वो बर्तन साफ कर पानी फेंकने गई तो प्रतिदिन की तरह पड़ोसन ने पूछा आज खाने में क्या खाया, तो उसने प्रतिदिन की तरह उत्तर दिया बासी कुसी तरवासी। उस दिन सेठ के बेटे ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा अभी तो यह गर्मा गर्म भोजन करके आई है, फिर ये पड़ोसन को बासी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खान का भोजन बनवाया। माँ बेटा और बहू ने साथ बैठकर प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन साफ कर पानी डालने नीचे गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोसन ने पूछा आज खाने में क्या खाया, तो उसने प्रतिदिन वाला उत्तर दिया बासी कुसी तरवासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। रात्रि होने का इंतजार करने लगा। जब रात्रि में पत्नी कमरे में आई तो हाथ पकड़कर बोला मेरे सामने खीर खान के भोजन करके आई है, फिर पड़ोसन को बासी भोजन क्यों बताया। तब वो मुस्कुराकर बोली यह आपके पूर्वजों की कमाई है, यह धन न आपने कमाया न आपके पिताजी ने, तो हो न बासी। यह सुनकर उसने प्रदेश जाने का विचार कर सुबह उठकर माँ से बोला माँ मैं कमाने के लिए प्रदेश जाऊंगा। माँ ने कहा अपने पास बहुत धन है, तुझे प्रदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह नहीं माना और माँ की आज्ञा पर वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में ही उसने सारा काम काज संभाल लिया और सेठ का विश्वास पात्र बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि परीक्षे का पानी और चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना, परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के घर अग्नि लेने गई।
उसने देखा कि पड़ोस की औरतें चौथ माता लगाया की पूजा हुआ कर है, रही थी। पूजा में है, उसने छोटी पूछा, टिप्पी वाले उससे लगा आप यह किस माता का पूजन कर चावल रहे दे दो थोड़े से हैं और मुझे इस चावल। पूजा को करने से क्या फल मिलता है? अरे डालूंगी अच्छे तब हाँ पड़ोसी ने चावल कहा, रख लिए। यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, उत्तम रूप, सुख और गुणवान संतान तथा बिछड़े का मिलन होता है। तब उसने बताया, मेरे पति परदेश गए हैं, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे घर से बाहर नहीं आने देती है, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि चौथ का व्रत कब आया? तब पड़ोसन ने कहा, बहू तुम रोजाना एक डिबिया में एक दाना गेहूँ रखते जाना, जो 30 दाने हो जाए, उस दिन चौथ माता का व्रत रख लेना और शाम को चौथ विनायक जी का पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। अब सिंदूर को साहूकार की अरे बहू भैया, पड़ोसन के कहे अनुसार व्रत सिंदूर करते तुम्हारे हुए यहाँ बनाए? बहुत यहाँ में ना खुशी हिट ले लो। चौथ वो माता ने लगाया सोचा, हुआ है यार। यदि इसकी नहीं पूजा का सुनी, टिप्पी ऐसे तो ला दो, मुझे तो मारेगा पता कौन? है। तब हाँ। चौथ माता ने दूसरा क्या? साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर कहा कि साहू का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा, न सो रहा हूँ और न जाग रहा हूँ, चिंता में हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, अब मैं तो पहला आया चिंता है कोई मैं छोड़ और घर जाकर और मैं तेरे कर रही परिवार को संभाल। मैंने तो सब बात बताई है। तब साहूकार के सबसे बेटे ने करके कहा, रखूँ पहले ही मेरा कारोबार बहुत अगली फैला साल है। अगर सब कुछ तब चौथ माता बोली, सुबह मैं उठकर इधर स्नान एक ध्यान से मैं करके पूजा की थाली उठा ला दुकान जाकर चौथ सब माता का लेके नाम चलूँ ना लेकर ऊपर उसी में घी का दीपक जलाकर ऊपर बैठ लगा दो पूजा जाना। थाली। जिसको लेना होगा वो ले जाएगा हाँ, और जिसको वो, देना वो। होगा वो दे चटनी जाएगा। उन्नी सब उसी हाथ सुबह में ले जाते उसने ना, वैसा ही किया अरे और सब उसी में देखते ही रख देखते लेंगे। हिसाब अरे हो इसमें गया लगा हुआ है। और उसने घर वो जाने की तुम्हारी तैयारी थी तो कर यहीं ली। पर रखूंगी हमने घर रवाना हुआ ऊपर तो रास्ते में एक सांप अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके दाह समाधि लेने जा रहा था। उसने उसको सिस्कार दिया। सांप ने गुस्से में कहा, मैं अपनी आयु पूर्ण करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे तोड़ दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ व पत्नी से मिल लूं, तब डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर डस लेना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी पत्नी होशियार थी। सीढ़ी पर दूध, किसी पर चूरमा, किसी पर बालू रेत, इत्र और फूल आदि रखकर चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। अर्धरात्रि में सांप आया और दूध पिया, चूमे और बालू मिट्टी में किलोले करा, फिर बोला, साहूकार के बेटे की बहू सुख तो बहुत दिया, पर वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो जरूर। तब चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तब चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बनी और सांप के टुकड़े हो गए। सांप की पूंछ का टुकड़ा उसकी जुत्ती में जाकर गिर गया। सांप ने सोचा, डसूंगा तो जरूर। रोक दो चाची। आटा डालती थी। तब सब पीढ़ियों ने मिलकर उसकी पूंछ को साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ चौपर सुबह बेटे बहू नहीं उठे तो साहूकारनी जगाने गई तो सीढ़ियों पर खून देखकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरा बेटा बहू को किसी ने मार दिया। रोने की आवाज सुनकर बेटा बहू उठे और बेटे ने कहा, माँ हमारा दुश्मन बना है, यहाँ सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। बेटा बहू नीचे आए। बेटे ने पूछा, मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या? तो बहू ने हामी भरी। तब सास बोली, तू 4 समय खाना खाती थी, तूने क्या धर्म किया? तब बहू बोली, मैं चौथ विनायक जी का व्रत करती थी, एक समय का खाना पानी वाली को देती, 10 बार का गाय के बछड़े को, 30 बार का जमीन में गाड़ देती और चौथी बार का चांद को अर्घ देकर सुन खा लेती। मैंने बनिए की दुकान से पूजा का सामान मंगवाया, उसका हिसाब कर लेना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा, महीने की हर चौथ को मुझे खाना देती थी। बछड़े के मुंह से फूल गिरने लगे। जमीन में खोदा तो सोने के चक्र मिले। बनिए से पूछा तो उसने अपना हिसाब बताया। फिर बहू ने कहा, अब चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया और तलवा दिया। पानी लग रहा गिलास में। माता का व्रत करना, साल में 13 चौथ करना, 13 नहीं तो 4 करना, 4 नहीं तो 2 चौथ माता का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार आप साहूकार की बहू पर प्रसन्न हुई,
वैसे ही सब पर होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोली चौथ माता की जय। अंसा ओम श्री गणेशाय नमः। आज कार्तिक मास